नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक शिक्षाप्रद और प्रेरणा देने वाली कहानी सुनेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। अच्छे काम करने से, दूसरों की मदद करने से हमारा तन और मन तो खुश और स्वस्थ रहता ही है और हमारे सद्कर्मों में भी वृद्धि होती है। कहानी है एक सेठ की। सेठ जी बहुत ही धनवान थे। हर समय अपने काम व्यापार में पूरी ईमानदारी से काम करते, उसी में उलझे रहते। लेकिन उसमें कमी ये थी कि वे भगवान को नहीं मानते थे, बिल्कुल नास्तिक। लेकिन अपने परिवार वालों को, जो कि सभी भगवान को मानते थे, उनके पुत्र पुत्री, बहू पत्नी सभी भगवान को बहुत मानते थे। सेठ ने कभी भी उनको मंदिर जाने, कथा कीर्तन पे जाने से नहीं रोका था, पर वे खुद नहीं जाते थे। जब भी वे उन्हें अपने साथ जाने को कहते तो वे कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई काम करने का बहाना करके उन्हें टाल देते। एक दिन की बात है, परिवार के सभी सदस्य मंदिर में गए हुए थे और पीछे से सेठ जी नौकर के साथ अकेले थे। तभी सेठ जी ने नौकर से चाय का कप मांगा, लेकिन जैसे ही नौकर चाय लेने को जाने को हुआ, सेठ जी के सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। सेठ जी ने नौकर को कहा कि पहले डॉक्टर को बुलाओ। नौकर ने पहले डॉक्टर को फ़ोन किया और फिर परिवार के भी सदस्यों को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने आकर सेठ जी की पूरी तरह से शरीर की जांच पड़ताल की और उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखी कि पहले आप ये दवाई ले लो और फिर हम हॉस्पिटल जाकर आपका सारा शरीर का जांच पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आपके सीने में ये दर्द क्यों हुआ है। क्या ये किसी दिल की प्रॉब्लम के कारण हुआ है या शरीर में एसिडिटी बनने के कारण हुआ है। ये सब वहीं पर जाकर जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा। सेठ जी ने दवाइयाँ ली, उन्हें नींद आ गई। परिवार के सभी सदस्य भी थोड़े सहज हो गए थे कि सेठ जी ठीक हैं। डॉक्टर भी उन्हें कुछ हिदायतें देकर चला गया और सुबह के 4 बजे सेठ जी को फिर घबराहट हुई और वे उठ खड़े हुए। वे कमरे में इधर उधर टहलने लगे। परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। तो ना जाने सेठ जी के मन में क्या आया, वे घर का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर आ गए और एक और चबूतरे पर जाकर बैठ गए। वे कुछ सोच ही रहे थे कि मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है, शायद घर की घुटन के कारण हो रहा है, तो बाहर ताज़ी हवा में आने से शायद ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं कल अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाऊंगा। सेठ जी सोच रहे थे कि तभी कहीं से एक कुत्ता आकर उनकी एक चप्पल उठाकर ले गया। सेठ जी उसके पीछे पीछे गए। कुत्ते के एक तरफ जाकर देखा कि वह कुत्ता एक झोंपड़ी के पास जाकर रुक गया और सेठ जी की चप्पल वहाँ रख दी। सेठ जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने कुत्ते को दूर भगाया और अपनी चप्पल डाली। जैसे ही सेठ जी वापस मुड़ने को, अपने घर आने को तैयार हुए, तो उन्हें थोड़ा किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई दी। सेठ जी ने इधर उधर देखा और जिस झोंपड़ी से आवाज़ आ रही थी, उन्होंने वहाँ कान लगाकर देखा तो उन्हें लगा कि कोई औरत रो रही है। पर सेठ जी ने उसे पहले तो उनके दरवाजे को खड़काना अच्छा ना समझा और वापस मुड़ने को तैयार हुए। वे 2 कदम ही अपने घर की ओर चले थे, लेकिन उनका मन नहीं माना कि क्या पता वो किस दुख से इतनी सुबह रो रही है। सुबह के 4 बज रहे हैं और कोई रो रहा है, मुझे ज़रूर पूछना चाहिए, इंसानियत के नाते मुझे जाना ही चाहिए। क्योंकि सेठ जी अपने काम के प्रति ईमानदार थे, उन्होंने वैसे तो किसी का बुरा नहीं किया था, तो शायद ये भगवान जी की ही कृपा थी कि सेठ जी के मन में करुणा जागी और वे वापस मुड़े और उस झोंपड़ी के दरवाजे पर उन्होंने उसको खटखटाया। और जब दरवाज़ा खुला तो एक रोती हुई स्त्री दिखी। उन्होंने कहा, बहन जी, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आपके रोने की आवाज़ सुनकर मेरा मन हुआ कि मैं आपसे इसका कारण पूछूं। क्या घर में कोई घटना हुई है? सब कुछ ठीक तो है? कृपया मुझे बताइए।
तब वह औरत ने रोते हुए अपने पीछे चारपाई पर लेटे हुए अपने बेटे की ओर इशारा किया और सेठ जी को कहा कि मेरे पति नहीं हैं और मेरा बेटा बहुत बीमार है और डॉक्टर कहते हैं कि इसके इलाज पर बहुत पैसा लगेगा, मैं गरीब कहाँ से पैसा लाऊं, इसीलिए मैं रो रही थी। तब सेठ जी ने कहा कि तुम जहाँ पर काम करती हो वहाँ से पैसे मांग लो। तो उसने कहा मैं लोगों के घर बर्तन मांजने का काम करती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे इतने पैसे देने को तैयार नहीं है जिससे मेरे बेटे का इलाज हो सके। तब सेठ जी ने कहा कि रोने से तो काम नहीं होगा, तुम थोड़ा धीरज बांधो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तब उस औरत ने बड़ी एक हैरानीजनक बात कही कि सेठ जी, मैं तो इसलिए रो रही थी कि एक बाबा जी ने कल आकर मुझे कहा कि तुम सुबह 4 बजे रोते रोते भगवान को याद करना, तब एक चमत्कार होगा और तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा। अब सेठ जी ये सुनकर हैरान हो गए कि इधर 4 बजे हैं और इसका दरवाज़ा मैंने खटखटाया है। तो अब सेठ जी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं इस लड़के का इलाज करा दूं, शायद भगवान ने मुझे इसलिए यहाँ पर इस समय भेजा है। तो सेठ जी ने उस औरत को सुबह अपनी फैक्ट्री में आने को बोला। अगले दिन सुबह सेठ जी जल्दी तैयार होकर चले गए क्योंकि उन्हें उस औरत के आने की प्रतीक्षा थी। जब वह औरत आई तो उन्होंने फैक्ट्री में उसे काम दे दिया और ये भी कहा कि वह अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाए और उसके इलाज का जितना भी खर्च होगा वह देंगे। वो औरत बहुत खुश हुई और बार बार धन्यवाद किया और सेठ जी से कहा कि आप मेरे लिए परमात्मा ही हो, आपने मुझे काम भी दिया और बेटे के इलाज के लिए पैसे भी दे रहे हो। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा जो आप मेरा साथ दे रहे हो। तब सेठ जी ने कहा कि नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे उस समय तुम्हारे घर भेजा और मुझे ऐसा करने की बुद्धि दी। अब सेठ जी के मन में भी ये आ रहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैं भगवान को नहीं मानता, इसके बावजूद भगवान ने मुझे एक तरह से कुत्ते को निमित्त बनाकर इनके घर पे भेजा और मुझे ये बुद्धि दी कि मैं इस औरत की मदद करूं। तब भगवान जैसे ही सेठ जी के मन में ये विचार आया तो उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपने मन में सोचा कि वे भी अब कथा कीर्तन में, सत्संग में जाया करेंगे। और सेठ जी ने उस औरत के लड़के को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसका इलाज करवाया, जिससे वह लड़का बाद में ठीक हो गया। सेठ जी को इतने कार्य करते हुए पता ही नहीं चला कि उनके सीने का दर्द कब का गायब हो चुका था और उन्हें अपने आप में एक नई शक्ति का संचार अनुभव हो रहा था। तो देखा दोस्तों, जैसे ही सेठ जी ने एक अच्छा काम किया, किसी और की मदद की, तो उनके अपने शरीर की जो बीमारी थी वो दूर हो गई और उन्हें अपने आप में शक्ति और साथ में ही भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का संचार फैलता हुआ महसूस हुआ। दोस्तों, हमें भी इसलिए अच्छे काम करते रहना चाहिए ताकि हम में एक नया उत्साह, उमंग बनी रहे और हम अपने सद्कर्मों में वृद्धि करते रहें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।